Hello students, I am your account teacher and today's topic is double entry system. Focus on your long-term goal, good things will soon happen. Historical background of double entry system. डबल एंट्री सिस्टम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है और एग्जिस्टेंस में कैसे आई, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम पर जो बुक थी किसने लिखी? ल्यूका पैसियोली ने। कब? 1494 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। इस बुक में इन्होंने डिस्कस करा कि किसी एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने का मेथड क्या है। और ये बुक थी थोड़े ही टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। मेन रीज़न क्या था? इसकी फीचर। कौन सी? डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है सबसे लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में इसी मेथड को अडॉप्ट किया जाता है जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बाद में इसी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा किसने? ह्यूज ओल्ड कैशल ने। कब? 1544 में। बाद में काफ़ी सारे चेंजेस हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हुए सिस्टम के अंदर। एंड फाइनली जो एक कंप्लीट बुक थी इसका नेम क्या था? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। किसने लिखी? एडवर्ड जोन्स ने। कब? 1785 में। ये तो फैक्चुअल डाटा था जो कि आपको लर्न करना होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है जो भी कॉमर्स से रिलेटेड होगा। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है? जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में। एक अकाउंट में अगर प्लस हो रहा है तो दूसरे अकाउंट में माइनस। इट मीन्स एक को हम डेबिट करेंगे एंड दूसरे को हम क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि हर डेबिट का क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का डेबिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने फर्नीचर परचेज करा 10,000 रुपीज़ का। अब आपके पास क्या आया? फर्नीचर। और फर्नीचर तो आ गया बट क्या चला गया? कैश। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी प्रिंसिपल पर कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, इसी प्रिंसिपल पर जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बेस्ड है। प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट वन इज एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट। कि जो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। अगर एक में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में कुछ डिक्रीमेंट होगा। एक को हम डेबिट करेंगे एंड अनदर को क्रेडिट। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके या तो हम डेबिट और क्रेडिट दोनों पर्सनल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एक डेबिट को हम पर्सनल एस्पेक्ट से एंड क्रेडिट को इम्पर्सनल एस्पेक्ट से। अब ये पर्सनल एस्पेक्ट क्या है एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट क्या है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उसको हम कुछ स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो रूल्स होते हैं इनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हम एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में, लेजर में पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है और इसका फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे पर्टिकुलर होगा और यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट।
यहाँ पे हमने अकाउंट का नेम लिखा और यहाँ पर उनके बैलेंसेस को। लास्ट में हम टोटल करते हैं। अगर हमारा जो डेबिट साइड का टोटल है वो इक्वल आ जाता है क्रेडिट साइड की, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्शन है वो आपने गलत रिकॉर्ड नहीं करी, अर्थमेटिकली आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा कि दो एस्पेक्ट होते हैं, एक को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल में हमें कुछ स्पेसिफाइड रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बट इन रूल्स को पढ़ने से पहले हमें जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो पता होने चाहिए। बेसिकली जो अकाउंट्स का टाइप्स है वो उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा। फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है उसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और जो रियल अकाउंट है उसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स दैट डील्स विद पर्सन। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, जो पर्सन्स के साथ डील करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स अकाउंट हो गया, जैसे हम नेचुरल पर्सन है वो वाले अकाउंट। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स भी इंक्लूड होते हैं पर्सनल अकाउंट में, जैसे कंपनीज का अकाउंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंट, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसेट्रा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल कि जो नेचुरल पर्सन्स का अकाउंट होता है उनको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे, जैसे कि डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट हो गया, राम अकाउंट, मोहन, सोहन, सीता, गीता, बबीता। ये जो भी नेचुरल पर्सन है उन सब के अकाउंट हमारे इसके अंदर कंसिडर करेंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, ऑल द बिजनेस कंसर्न हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कि जो हर एक बिजनेस है उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है। हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट करी थी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसका क्या मतलब था कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी अपनी अलग पहचान है और जो ओनर है उसकी अपनी अलग पहचान है। तो यहाँ पर जो बिजनेस के अकाउंट होंगे उनको हम किसके अंडर कंसिडर करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंडर। यहाँ पर अकाउंट्स ऑफ क्लब हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट हो गए, कंपनीज के अकाउंट हो गए, बैंक्स के अकाउंट हो गए, इन सभी को हम कवर करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट पर्सन्स और ग्रुप देयरऑफ आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट। ये सारे क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, as the name suggests, the account which are not personal are called impersonal account। जैसे नेम भी सजेस्ट कर रहा है कि जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो कौन से होंगे, इम्पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कवर्स ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू फर्म्स एसेट। रियल अकाउंट में हम वो सारे अकाउंट्स कंसिडर करते हैं जो किससे रिलेटेड हैं, फर्म्स की एसेट से, यानी कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी किसके अंडर आती हैं, रियल अकाउंट में। इट इंक्लूड बोथ टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सब। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट में गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, फिक्टिशियस अकाउंट, जो कि नाम मात्र के अकाउंट होते हैं और ये एसोसिएट होते हैं एक्सपेंसेस के साथ, लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन्स। जब भी आपको किसी अकाउंट को देख के लगे कि एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, इनकम है, गेन है,
या लॉसेस है, वो कौन से होंगे? नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल रेंट एंड रेट अकाउंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। जो कमीशन रिसीव्ड हुआ है हमें, तो ये क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट पेड ये एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस है। रेंट एंड रेट्स अकाउंट, अगर रेंट हमने पे करा है तो एक्सपेंस हो जाएगा, अगर रेंट रिसीव होगा तो इनकम हो जाएगी। लॉस ड्यू टू फायर, ये भी क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट हो गया। बट जब इनके आगे जो सैलरी अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, जब कुछ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, तब ये क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। बट अगर सैलरी अकेला है सैलरी, तो वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही वेजेस, अगर वेजेस है तो नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड वेजेस है तो पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब गोल्डन रूल्स क्या हैं अकाउंटिंग के? हमने 3 अकाउंट पढ़े, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इन्हीं के रूल्स पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि जो रिसीव करने वाला है यानी कि जो ले रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर यानी कि जो देने वाला है, गिवर है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो हमारे पास आया उसको हमें डेबिट करना है और जो चला गया उसको हमें क्रेडिट करना है। अगर आप फर्नीचर को परचेज करते हो, फर्नीचर हमारे पास आया तो डेबिट हुआ, और क्या चला गया? कैश। कैश चला गया तो क्या हो गया? ये क्रेडिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको आप डेबिट करोगे, जो भी रेवेन्यूज़ हैं, इनकम है, गेन्स हैं, उनको आप क्रेडिट करोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5,000, कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा कैश में 5,000 के कैश के साथ। अब यहाँ पे 2 अकाउंट है हमारे पास, एक तो है कैश अकाउंट और दूसरा कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। जो कैश अकाउंट है वो तो रियल अकाउंट है और जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश आया है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए जो रियल अकाउंट का रूल्स था वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स ₹25,000, हमने एक्स से गुड्स को परचेज करा, कितने रुपीज़ के? 25,000 के। अब हमारे पास क्या आए हैं? परचेजेस। अब यहाँ पर 2 अकाउंट है, एक परचेज अकाउंट है और एक एक्स अकाउंट है। अब परचेज करने से क्या होगा? एक्सपेंस होगा, तो कौन सा रूल लग गया? नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एक्स यहाँ पे क्या है? देने वाला, गिवर, ये हमें गुड्स क्या कर रहा है? दे रहा है, इसलिए हम एक्स को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए एंट्री क्या बन गई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राम फॉर कैश। सबसे पहले आपको जो ट्रांजैक्शन है उसको पढ़ना है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी इसके अंदर अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और जिस टाइप का अकाउंट है उसका रूल एप्लीकेबल करके आपको इनको डेबिट एंड क्रेडिट करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि राम को हमने जो गुड्स हैं वो सेल करे, कितने रुपीज़ के? 10,000 के। बट साथ में क्या लिखा हुआ? फॉर कैश, कि हमने उसको उधार में नहीं बेचा है माल, उसको हमने नगद में बेचा है, कैश में। जब हम सामान बेचेंगे तो हमारे पास कैश क्या आएगा? आएगा, कम्स इन होगा। तो रियल अकाउंट है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमने क्या करी है? सेल करी है, तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब सेल करने से क्या होगी? इनकम, और इनकम कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ऑफिस रेंट पेड ₹12,000, कि हमने ऑफिस का जो रेंट है वो पे करा, कितने रुपीज़ का? 12,000 का। अब यहाँ पर भी 2 अकाउंट है, एक तो कौन सा है? रेंट अकाउंट, और एक कौन सा है? कैश अकाउंट।
अब रेंट अकाउंट तो क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट हो गया और इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश कौन सा अकाउंट है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ये रियल अकाउंट है। और कैश हमारी तरफ से क्या हुआ है, गोज आउट हुआ है, चला गया, इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो कैश अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर है समझ आया होगा, आपको जो रूल्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास आया उसको हमें डेबिट करना है और जो हमारे पास से चला गया उसको हमें क्रेडिट करना है। और रियल अकाउंट में जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, यानी कि आपके पास जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको हमें डेबिट करना है और जो भी इनकम हुई है, गेन हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, उसको हमें क्रेडिट करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।